Hello friends, good evening to all of you. Welcome to the Polytechnic Classes YouTube चैनल। सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाएं और जितने भी स्टूडेंट अभी तक जुड़ चुके हैं वो सभी अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, क्योंकि आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में दे चुके हैं और आज उस टेस्ट का सारे क्वेश्चंस जो टेस्ट में आए थे वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, जितना से ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएं, ताकि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आप लोग को पता है ना सबको, अब तक सब लोग देख चुके भी होंगे अपने रूटिंग और सब्जेक्ट और डेट कि कौन कौन से डेट में किसका मतलब कौन सा पेपर का एग्ज़ाम है। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं, जितना जल्दी हो सके। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं पूरे बिहार में, जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट्स के पास ये जाना चाहिए वीडियो, और ये आप लोग को फर्ज बनता है कि आप पहुंचाएंगे। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं सबको गुड इवनिंग, और आप लोग बने रहे हैं पूरे वीडियो के साथ। और जब तक ये सेशन रहेगा तब तक आप पूरे वीडियो में रहेंगे, ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है, और वो हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 और 4 से। तो आज आप लोग को बता दें कि यूनिट 3 और 4 का मैक्सिमम वीवीआई क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, तब हम शुरुआत करते हैं अपने सेशंस का। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए लगातार अपने मतलब बता दें कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोग के सपोर्ट से बहुत ज़्यादा अब तक प्रोग्रेस कर चुकी है, और आप लोग को और सपोर्ट चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हर एक चीज़ आपको पता हो सके कि आखिर क्या है, कहाँ इसका स्कोप है, आगे हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको डिटेल में द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा और उसके टीम के द्वारा आपको बताया जा रहा है। अभी सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्पेशल बात किया जाए। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट फैकल्टी जो होता है वो आपके अवेलेबल हैं आपके गया में ऑफलाइन बैचेस के लिए, और पूरे बिहार में ऑनलाइन बैचेस के लिए। ठीक है, या फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर का यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्लास चलता है। यूट्यूब चैनल भी है, जैसा जिस चैनल पे आप देख पा रहे हैं, और अभी ऐप भी बन गया था। कुछ लोग ऐप को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं, या फिर जो लोग नए हैं ऐप को डाउनलोड ना किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और नए स्टूडेंट द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो 9204047883। तो जल्दी से आप लोग जो लोग अभी नए आ रहे हैं जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास लिंक को शेयर कर दें, ताकि हम जल्दी से अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। सभी स्टूडेंटों को फिर से बता दें कि जितना जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दें, ताकि हम आगे स्टार्ट कर सके। ये भी देखना कि मतलब सेशन में है कि कौन टॉपर बनेंगे और कौन से कॉलेज से और कितना मार्क्स लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप का कुछ फीचर्स है। वो फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ऑफलाइन डाउनलोड वीडियो अवेलेबल, हैंड रिटेन नोट, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर। तो सारा कुछ आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएंगे। जो लोग नए हैं तो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसका फिगर भी आपको नजर आ रहा है। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको प्ले स्टोर पे आएंगे, और वहां से डाउनलोड करके सारा कुछ आप देख सकते हैं किस तरह से फीचर दिया गया है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ, एक बहुत
तो मतलब बता दें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सीनियर हो या आप हो या फिर और कोई भी सीनियर हो, यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा जीरो टू हीरो ग्रुपिंग सेंटर का स्टार्टिंग किया गया है। जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जो लोग 6 सेमेस्टर पास आउट हो गए हैं, उन लोग के लिए काफी सुनहरा मौका है जीरो से हीरो बनने का। तो आप आइए यहाँ पे जीरो से हीरो ग्रुपिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल कंपटीटिव एग्जामिनेशन, जैसा कि DRDO, इसरो, BSNL, IOCL, बहुत तरह के डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए आपका बेनिफिट होने वाला है। तो जीरो टू हीरो ग्रुपिंग सेंटर नए स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पास आउट हो चुके हैं वो ज्वाइन कर ले, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एकदम जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है और अभी स्टार्टिंग पीरियड है, तो बहुत ही बेसिक क्लासेस अभी चल रहे हैं यहाँ पे। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं तो आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। हम लोग चलते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस की तरह। बहुत से स्टूडेंट आ चुके हैं, उन लोग सोच रहे होंगे सर कब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया था टेस्ट में, ठीक है, वीकली टेस्ट जो हो रहा है उसमें क्वेश्चंस आया था। और वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चन है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए ACR, ऑप्शन बी डायक, ऑप्शन सी ट्रैक, ऑप्शन डी UJT। तो आप लोग को दिए जाते हैं मात्र 10 सेकेंड, कितना, तो मात्र 10 सेकेंड आप लोग को दिए जाते हैं और ये 10 सेकेंड में इसका आंसर को भेजें। जो लोग टेस्ट दिए थे वो भी, जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे वो भी, सारे स्टूडेंट कमेंट में लाइव चैट में जाकर के कमेंट जरूर करके बताएंगे कि सही आंसर क्या हो, गलत तो गलत, सही तो सही, ठीक है। जब तक आप गलत नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो आपको गलत करना है अगर सीखना है तो, नहीं तो आप सोचिए डायरेक्ट सब कुछ सही सीख ले, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसलिए गलत कीजिए और उसके बाद सही, क्योंकि मैं आप लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ सही बताने के लिए, ठीक है। चलिए आप लोग का टाइम समाप्त होता है। अब ये जो बात करता है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी इज रिलेटेड टू, यानी टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी किससे रिलेटेड है, तो आपको बता दें टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी जो है ACR से रिलेटेड है। ACR क्या है, तो ACR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें हम लोग ऐसा देख पाते हैं कि ये 4 लेयर से 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइसेस है, ठीक है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में आता है। और बता दे लॉजिक फैमिली का ACR जो है सबसे पुराना फैमिली है, ठीक है। ये एज ए स्विच जो वर्क करता है, बहुत ही फास्ट वर्क करता है, 10 टू द पावर 9 पर सेकेंड, सोच सकते हैं 10 टू द पावर 9 पर सेकेंड ये स्विचेस के जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो ACR आप लोग को पता है कि ACR क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसको हम एज ए स्विच हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी में आपको पढ़ना है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। और टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी में हम लोग ये देख पाते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर को किस तरह से हम लोग वहां पे कनेक्ट करते हैं। पहला NPN होता है, दूसरा PNP ट्रांजिस्टर होता है, उसको हम कनेक्ट करके उसका एनोड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी इज रिलेटेड टू ACR। और बता दें टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी इस बार का सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी आई है, तो आप सभी स्टूडेंट कॉपी में ये सब भी नोट डाउन करते रहिए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आने वाला है। तो आपको बता दें ACR तो आएगा ही आएगी, लेकिन टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी इस बार के लिए भी आई है और ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग कवर करके रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ACR है सेमीकंडक्टर लेयर एंड जंक्शन। तो अभी हम बताएं तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में कमेंट करके हमें बताएंगे। कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ट्राई करें कि जितने स्टूडेंट लाइव बने हुए हैं सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर दें। ट्राई करें सारे स्टूडेंट आंसर देने का, सारे स्टूडेंट आंसर देने का। जो लोग नए आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें लिंक को। जो लोग नए आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स के पास लिंक को शेयर करते रहे। बोलिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस द्वारा 200 क्वेश्चंस की शुरुआत कर दी गई है। जैसे ही आपको एग्जाम का डेट आया ही नहीं, मतलब कि आप समझिए कि आ गया डेट, तो पहले भी आ चुका था लेकिन संभावता डेट था, अब कंफर्म डेट आ चुका है। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप लोग के लिए भी आ चुकी है, तो जल्दी से आप देर मत कीजिए।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ACR सेमी कंडक्टर लेयर एंड जंक्शन। तो हम लोग जब ACR बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं क्या, तो ये होता है PN ये PN डिवाइस होता है। ठीक है, ये नोड होता है, ये कैथोड होता है, ये गेट टर्मिनल होता है। तो इसके पास कितने टर्मिनल? 3 टर्मिनल, 4 लेयर और जंक्शन क्या होते हैं? J1 जंक्शन होता है, J2 जंक्शन और J3 जंक्शन। तो जो क्वेश्चन में क्या दिया? सेमीकंडक्टर लेयर दिया, पूछा गया। तो लेयर कितना है? तो सेमीकंडक्टर लेयर यहाँ पे कितना है? तो 4 है। कौन कौन है? तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो 4 ऑप्शन कहाँ पे नजर आ रहा है? सी में, यानी सी आंसर इसका ऐसे ही सही हो जाएगा। 3 ना देखे तैयो, ठीक है ना, नहीं देखे फिर भी हमको क्या लग रहा है कि नहीं सी होगा। क्यों होगा? इसका 4 सेमीकंडक्टर लेयर है और 4 ऑप्शन में नहीं। एक और ऑप्शन में अगर 4 रहता तो कंफ्यूजन बन सकता था, लेकिन एक ही ऑप्शन में 4 है। तो 4 होता है, 3 जंक्शन होता है, J1 J2 और J3। तो ये सेमीकंडक्टर का सिंबल भी है और बोले तो कंस्ट्रक्शनल फिगर भी है। ठीक है ना, अगर इसका सिंबल हम लोग देख पाते हैं तो कुछ इस तरह से इसका सिंबल बनता है। ये गेट होता है, ये नोड होता है, ये गेट होता है, ये कैथोड हो पाता है। तो ये सिंबल हो जाता है और ये आपका कंस्ट्रक्शनल फिगर। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर 2 का क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए। बीच ऑफ द फ्लोइंग टर्न ऑन मेथड ऑफ ACR, एकदम टर्न ऑन मेथड आएगा, फिक्स रखिए, आएगा टर्न ऑन मेथड, एकदम अभी से ही रट जाइए। ये टाइप कितने होते हैं टर्न ऑन का? तो वही पूछ रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्न ऑन मेथड ऑफ ACR। ACR का टर्न ऑन मेथड कौन है? DOIDT ट्रिगरिंग, लाइन कम्यूटेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। 10 सेकेंड आप लोग के लिए, फास्ट करें। कुछ लोग फास्टली आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप लोग इसी तरह से और भी मेहनत करते रहें। कुछ लोग ना आंसर दे रहे हैं तो आप लोग ट्राई करें, सभी लोग आंसर दें। जितने लाइव बने हुए हैं सारे स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। जो लोग अभी नए आ रहे हैं उन लोग क्या करें, अपने फ्रेंड्स के पास जल्दी से लिंक को शेयर कर दे, अपने ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि आपको दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, पूरे बिहार में तहलका मच जाना चाहिए। अब चलिए 3 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्न ऑन मेथड ऑफ ACR। तो आपको बता दे ACR का टर्न ऑन करने के लिए जनरली बात किया जाए तो 5 तरह का मेथड है। पहला मेथड क्या है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज मेथड है। दूसरा क्या है? गेट ट्रिगरिंग है। तीसरा dV/dt ट्रिगरिंग है और एक टेम्परेचर ट्रिगरिंग है और थर्मल ट्रिगरिंग है। ये थर्मल या टेम्परेचर इसको बोला जाता है, एक लैकर है। ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड ACR। ठीक है ना, जिसमें आपको पूछा गया है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज टर्न ऑन मेथड ऑफ ACR। क्या इसमें से कोई नजर आ रहे हैं? तो हाँ, dV/dt ट्रिगरिंग। आप सभी लोग बोलेगा हाँ सर dV/dt की ट्रिगरिंग आप लिखे हैं, तो क्या यही आंसर सही है? तो हाँ, यही आंसर सही है, यानी ऑप्शन ए 3 का। लाइन कम्यूटेशन क्या होता है सर? तो लाइन कम्यूटेशन बता दे। कम्यूटेशन मतलब ACR को ऑफ करना, यानी कम्यूटेशन जैसे ही वर्ड आपको नजर आता है तो आप समझ जाएंगे कि ACR ऑफ करने की बात कर रहा है। क्लियर है? तो टर्न ऑन मेथड में हम लोग देख पाते हैं लाइन कम्यूटेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए dV/dt ट्रिगरिंग। और ऐसे फॉरवर्ड बायस मेथड होता है, गेट ट्रिगरिंग होता है, dV/dt ट्रिगरिंग होता है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग या फिर थर्मल ट्रिगरिंग उसी को बोला जाता है। एक लाइकर होता है, लाइट एक्टिवेटेड ACR, यानी 5 तरह से एक ACR को हम टर्न ऑन कर सकते हैं। तो आप लोग को सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में क्या पूछा गया था? तो डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग अ ट्रैक इज। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, कॉमनली डिवाइस बताना है कि जो कि हम ट्रैक को ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं। क्या डायोड को यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जिनर डायोड यूज करते हैं या फिर डायक यूज करते हैं? तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, लाइव चैट में सारे लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। जो लोग को लगता है कि नहीं सर ये क्वेश्चंस का हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तो आप बेखूबी एक्सप्लेन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई एक्सप्लेन करते हैं तो ट्राई करें सारे स्टूडेंट कि हम लोग भी इस तरह से लिखने का ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में रखें हाँ सर इसका ये भी आंसर होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है।
तो बोला क्या जाता है कि यूज फॉर ट्रिगरिंग अ ट्रैक। आप ट्रैक कहते हैं किसको, तो ट्रैक में क्या होता है ना, अगर हम लोग फिगर बनाए ट्रैक का और या फिर डायक का, दोनों सेम फिगर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90% दोनों फिगर सेम होते हैं, डायक और ट्रैक। डिफरेंट क्या होता है कि डायक में गेट नहीं होता है और ट्रैक में गेट होता है। अगर इसका हम सिंबल बनाए तो इसका सिंबल ये बनता है क्या, ये इसका सिंबल बनता है, ये क्या हो जाता है, एनोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कैथोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गेट हो जाएगा। ये जो फिगर बना है, ये जो फिगर किसका है, तो ये फिगर आपको बता दे कि ट्रैक का है, क्या है, ट्रैक का। लेकिन जैसे ही इसमें से हम लोग गेट को हटा देते हैं, क्या करते हैं, गेट को हटा देते हैं, गेट को रिमूव कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, ये डायक बन जाता है। तो ऐसा हम लोग को बाय डेफिनेशन ही पता चलता है कि गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायक, गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड गेट, यानी वैसा ट्रैक जिसमें गेट ना हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायक। तो बात करते हैं कि ट्रैक कहीं ना कहीं रिलेशन है डायक से, क्योंकि डायक और ट्रैक लगभग 90% सेम होते हैं। डिपेंड करता क्या है किसका, गेट, गेट से ही पहचान पाते हैं कि कौन डायक है कौन ट्रैक है, क्योंकि दोनों 2SCR के एंटी पैरेलल से बने रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यूज जो करते हैं वो ट्रैक का यूज के, इसका ट्रैक का हम लोग ट्रिगरिंग करने के लिए सिंपली डायक का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ एसीआर, ये क्वेश्चंस तो आंसर बताएंगे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी जब हम लोग एसीआर पढ़ते हैं तो क्या दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन होते हैं, क्या दोनों ट्रांजिस्टर पीएनपी होते हैं, या एक ट्रांजिस्टर एनपीएन दूसरा होता है पीएनपी, या फिर नन ऑफ दीज, क्या होता है बताइए। तो अभी अभी हम बताएं कि इसमें एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन होता है, दूसरा ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी। बाकी इसके बारे में तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल पेपर है और इसमें पूरा न्यूमेरिकल पार्ट ही हम लोग पढ़ते हैं। नोड करंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दो ट्रांजिस्टर को लगा करके। तो वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से बीटा का वैल्यू वेरी करता है, बीसी का वैल्यू वहाँ पे वेरी करता है, या फिर आपको बता दे कि वहाँ पे किस तरह से आईवी करंट इफेक्ट कर पाता है, या फिर एनोड करंट कैथोड करंट क्या होता है, ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, क्या एक कलेक्टर करंट दूसरा का बेस बन पाता है, या पहला ट्रांजिस्टर का बेस दूसरा का कलेक्टर। इस तरह से बहुत सी चीजों को हम लोग देख पाते हैं, और ऐसा हम लोग क्लास में देख भी चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 क्या, बीच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड फॉर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब बात क्या है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के, इसमें से किसका यूज किया जाता है, यानी कहाँ पे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आप पढ़ पाए थे, जब आप पे पढ़ पा रहे थे तो क्या आप लोग को मिला था, किस टॉपिक में हमको मिला था, तो आपको बता दें ये पढ़ने के लिए मिलता है यूजेटी में। क्या पे, यूजेटी एज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, और ये VBI टॉपिक फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम 2021, सॉरी 22, लेकिन है 21 का ही, लेकिन हो कब रहा है 22 में हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 22 ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। यूजेटी स्टैंड्स फॉर, कमेंट करके जरा बताएंगे यूजेटी का पूरा नाम क्या है, फास्ट कमेंट करेंगे जल्दी से सारे स्टूडेंट। यूजेटी के क्या नाम है पूरा, तो यूजेटी का पूरा नाम है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप लोग अभी तक पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर का कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, लेकिन एक यूजेटी है जिसमें एक ही जंक्शन का ट्रांजिस्टर बना रहता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको डबल बेस डायोड भी बोला जाता है, याद रखेंगे सारे स्टूडेंट, इसको डबल बेस डायोड बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 बेस होते हैं, बेस 1 और बेस 2, ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल डिवाइसेस होते हैं, इमीटर, बेस 1 एंड बेस 2। सारे स्टूडेंट याद रखेंगे ये सब पॉइंट को। यूजेटी में नेगेटिव रेजिस्टेंस आप लोग देखने को मिल पाता है, यानी यूजेटी बहुत ही काम का चीज है,
यूजेटी एज ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये भी एक क्वेश्चन है, आएगा सेमेस्टर एग्जाम में। आप लोग को अभी ही बता रहे हैं, बाद में ये मत बोलना कि सर बताए नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ट्रैक क्या होता है? ट्रैक क्या होता है? एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होते हैं। ट्रैक क्या होता है? TRAIC, सॉरी देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका होता है TRIAC होता है। ध्यान दीजिएगा, ट्राई मतलब 3, AC मतलब अल्टरनेटिव करंट, जो कि बोथ AC एंड DC यानी बोथ कंडक्शन को शो करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल का। या ये क्योंकि AC का मतलब ही होता है ये AC, ये मतलब पॉजिटिव, ये मतलब नेगेटिव। तब AC का मतलब दोनों डायरेक्शन को शो करता है, यानी बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। यानी ट्रैक इज अ 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस। क्लियर? ट्रैक इज अ 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल डिवाइस। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ट्रैक क्या है? बी इज राइट आंसर। ट्रैक क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। ACR क्या है? यूनिट डायरेक्शनल डिवाइस है। ACR क्या है? यूनिट डायरेक्शनल डिवाइसेस है। याद रखिएगा, सारे फ्रंट कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यूजेटी है, यूजेटी के पास क्या होता है? यूजेटी क्या होता है? क्या लो फायरिंग करंट होता है? क्या यूज है? वेवफॉर्म जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। स्टेबल नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेटी में होते हैं? बताएंगे सभी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यूजेटी का पूरा नाम क्या है? यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका लो फायरिंग के लिए, लो फायरिंग करंट के लिए यूज करते हैं, तो हाँ यूज करते हैं। वेवफॉर्म जनरेटर के लिए करते हैं, तो हाँ करते हैं। किसके लिए? तो सातुत वेव के लिए। किसके लिए? सातुत वेव के लिए। सातुत वेव जनरेटर के लिए इसके यूज किया। क्या इसका स्टेबल रेजिस्टेंस होते हैं? तो हाँ होते हैं। इसी तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन वाला बात करते हैं 9 का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर और कंपटीशन दोनों के लिए। द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज, क्या रेशियो होता है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का? क्या होता है? IL/IH। तो आपको बता दें, इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाइज करता है। आपका भी नहीं याद करिएगा 2 ही होता है या 3 होता है, इसके बीच में भी लाइज करता है। कभी कभी ऑप्शन दे देता है इसका बीच वाला, और इसका बीच वाला आपको सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इज राइट आंसर। 2.5 क्या? 2.5 2 एंड 3 के बीच में लाइज करता है। क्या 2.5 2 एंड 3 के बीच में लाइज करता है? तो हाँ सर करता है। तो लाइचिंग करंट और होल्डिंग करंट का रेशियो क्या होता है? 2.5 या ये 2 to 3, मतलब 2 से 3 के बीच में लाइच करता है। लैचिंग करंट क्या होता है? जब कंडक्शन मोड में चला जाता है तो लैचिंग करंट होता है। होल्डिंग करंट हुआ मतलब मैक्सिमम करंट, जिसके से क्या होता है कि ये उसके कम होने से क्या होता है? एक ACR टर्न ऑफ स्टेट में चला जाता है होल्डिंग करंट। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी सवाल है। टैग कैन नॉट बी यूज्ड इन, टैग का कहाँ यूज नहीं किया जाता है? देखिए सब क्वेश्चंस अभी के कंपटीशन एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी का जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, तो मैक्सिमम में बता दे कि सब क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। तो इसको साइक्लोनो कन्वर्टर में हम लोग यूज नहीं करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। और बात करें सॉलिड टाइप स्विच में होता है, इन्वर्टर में होता है, लेकिन साइक्लोनो कन्वर्टर में नहीं होता है ट्रैक का यूज। तो याद रखिएगा, यानी 10 का क्या होता है? बी आंसर सही है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कभी क्वेश्चन पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्या टॉपर जो आए थे उन लोग का रिजल्ट नहीं दीजिएगा? तो हाँ क्यों नहीं देंगे। आप लोग एग्जाम दिए, इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत से पढ़ते हैं, तो उसका तो रिजल्ट मिलना चाहिए। जो लोग टॉपर में नहीं आए तो उन लोग को भी टेंशन लेना नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम आप लोग का टेस्ट संडे को होगा, तो वहां पे आप आ सकते हैं।
और कौन सा सब्जेक्ट से टेस्ट होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा ग्रुप में इंफॉर्मेशन। तो ये है थर्ड रैंक मिस्टर चांदनी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड रैंक कितना, हम लोग बात करते हैं थर्ड रैंक का रिजल्ट। थर्ड रैंक वीकली टेस्ट टॉपर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट 1 हु स्टूडेंट इज मिसेस चांदनी कुमारी फ्रॉम जीपी गया। थर्ड रैंक चांदनी कुमारी थर्ड रैंक टेस्ट 1 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जीपी गया से हैं और इन्होंने थर्ड रैंक प्राप्त किया है। और बता दें कि टोटल 20 मार्क्स में मात्र 12 मार्क्स ला करके ये थर्ड रैंक प्राप्त किए हैं। तो ये अच्छा मार्क्स नहीं कहा जा सकता है। आप टॉप जरूर किए हैं, आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप और अच्छा मार्क्स लाने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। 12 नंबर से उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो ये है जीपी गया से और ये थर्ड टॉपर लाए हैं। और बता दें कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ये स्टूडेंट है, पिछले बार सेकेंड टॉपर रहे थे, ऑलवेज टॉपर लिस्ट में रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन ये अपना पोजीशंस को चेंज कर चुके हैं, यानी सेकेंड से थर्ड रैंक पे आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ओहो, एक और है अविनाश कुमार फ्रॉम जीपी मुंगेर, ये भी थर्ड रैंक है, मतलब ये भी 12 नंबर लेकर के आए हैं 20 में। तो बहुत अच्छा अविनाश, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और अपने आप में इंप्रूवमेंट कीजिए। अगर लाइव हैं तो बताइए कि हाँ सर मैं लाइव हूँ। द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से जितने भी टॉपर्स रहते हैं सबको बहुत बहुत बधाई मिलता है, आपको भी मिला। तो आप ट्राई करें, एक सेमेस्टर एग्जाम बहुत जल्द आप लोग का है, मात्र 2 मंथ आप लोग के पास टाइम बच गया है। आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम के पहले एग्जाम का भी नोटिस बहुत जल्द आप लोग के बीच आएगा, तो आप उसका भी तैयारी करते रहें। एग्जाम के पहले एग्जाम जो आपको फाइनल एग्जाम से पहले होगा, यानी फिफ्थ सेमेस्टर का जो 27 से एग्जाम स्टार्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का 29 से स्टार्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का, तो आप उससे पहले आप लोग का एग्जाम होगा यहाँ पे। और वो एग्जाम होता है एग्जाम के पहले एग्जाम। क्लियर है? तो आप दोनों स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम और अपने आप में इंप्रूवमेंट करें और टॉपर आए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट मतलब कम्युनिकेशन, सॉरी कम्यूटेशन होगा, देखिए ये सब स्पेलिंग मिस्टेक है, कम्यूटेशन होगा, क्या होगा? कम्यूटेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं, क्या होता है? कम्यूटेशन। आप कम्यूटेशन जो होता है केसीआर से कैसे रिलेशन कर पाता है, तो आपको बताएं कि एक ये यूज किया जाता है कहाँ पे, तो एसीआर को टर्न ऑफ करने के लिए, एसीआर ऑफ करने के लिए हम लोग कम्यूटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, जो कि जनरली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास ये कम्यूटेशन तक आप लोग को पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पेज ऑफ द फ्लोइंग बाई डायरेक्शनल डिवाइस, क्या गजब का क्वेश्चन है, क्या नहीं ये बताने लायक तो क्वेश्चन है नहीं। बाई डायरेक्शनल कौन होता है, तो डायक यू बाई डायरेक्शनल और ट्रैक यू बाई डायरेक्शनल, यानी बोथ, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इसका सही हो जाएगा। यानी दोनों बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस आप लोग याद रखिएगा, यानी दोनों क्या होता है, एसी करंट को फ्लो करवाता है, ये होता है इसे, यानी ये पॉजिटिव को पास होता है और नेगेटिव यानी दो, इसीलिए इसको बोला था बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस। ओहो, चलिए बात करते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप। आप पढ़ाई करें ऐप पर सारी सुविधाएं के साथ, तो क्या इससे और बड़ी की बात क्या हो सकता है। सारे सुविधा ऐप पे ही मिल रहा है, तो देर किस बात का, ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से हम पढ़ें, वही बेहतर ढंग हमारे सेमेस्टर की तैयारी करें, तो इससे बेहतर और आपको नहीं हो सकता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और उसके बाद सेमेस्टर के साथ नौकरी की तैयारी, क्या लाजवाब द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा। आलोक सर आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम आपको लिए मेहनत कर रही है, सेमेस्टर तो है ही, और सेमेस्टर के साथ नौकरी की तैयारी,
द पॉलिटेक्निक क्लासेस के द्वारा बिहार में पहली बार। और ये पता कहाँ पे, गया में बुद्धा अपार्टमेंट के सामने, बोध गया रोड, मकसूदन कॉलोनी रोड नंबर 2। तो आप लोग आ सकते हैं, मिल सकते हैं ऑफिस में। यूट्यूब चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो लोग अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर में जा करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 13। ए थायरिस्टर इज बेसिकली, अब थायरिस्टर इज रिलेटेड टू एसीआर। थायरिस्टर क्या है? एसीआर, मतलब एसीआर को थायरिस्टर जनरली बोल दिया जाता है। क्लियर है ना? ये मत पूछेगा अभी सर के क्यों बोला था, बहुत बार बताए हैं हम कि एक एसीआर को थायरिस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत पुराना फैमिली है और पुराना फैमिली की वजह से बोल दिया जाता है। और ये क्या होता है? एक पीएन डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? तो पीएन डिवाइस है, यानी 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइसेस है, बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस है, ठीक है। नहीं है जो स्विच कर पाता है 10 to the power माइनस 10 to the power 9 पर सेकेंड। इसमें क्या होता है कि एससीआर में सिलिकॉन का यूज किया जाता है क्योंकि इसका लीकेज करंट कम होता है, इसीलिए इसका नाम एससीआर पड़ा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। नहीं तो अभी जीसीआर नाम रहता है, जर्मेनियम कंट्रोल रेक्टिफायर। लेकिन जर्मेनियम के रिस्पेक्ट में सिलिकॉन का क्या होता है कि इसका लीकेज करंट कम होता है, इसलिए जनरली जो डिवाइस बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज नोट गेट, इसमें से किनमें गेट नहीं होता है? क्या ट्रैक में गेट नहीं होता है? तो हाँ सर गेट में होता है। क्या डैक में होता है? तो नहीं सर इसमें नहीं होता है, क्योंकि गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायक। गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायक। गेटलेस ट्रैक इज कॉल्ड डायक। इसका सही आंसर क्या होगा? 14 का आपका बी में क्या होता है? गेट टर्मिनल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 4 एसीआर डिवाइडेटिव प्रोटेक्शन अचीव्ड थ्रू। तो एसीआर में डिवाइडेटिव प्रोटेक्शन हम लोग स्नैपर सर्किट से देखे थे। क्या कहां से देखे थे? स्नैपर सर्किट। आप सभी लोग को याद होगा जब हम बता रहे थे स्नैपर सर्किट में आरसी सर्किट को यूज किए थे, आरसी सर्किट को यूज किए थे, याद है? आरसी सर्किट हम लोग यूज किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आरसी क्रॉस एसीआर, एसीआर के क्रॉस हम लोग आरसी सर्किट को यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखिए अभी कि स्नैपर सर्किट यानी आरसी के क्रॉस रहता है, यानी आरसी क्रॉस एसीआर, एसीआर के क्रॉस में क्या लगा? आरसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 में क्वेश्चन है भाटिस ट्रैक। भाटिस ट्रैक तो आपको बताएं सबसे पहले इसमें 2 एसीआर होते हैं। ट्रैक में कितना होते हैं? 2 एसीआर। क्या? TRIAC, ठीक है। सबसे पहले 2 एसीआर होते हैं। कितना? 2 एसीआर। और 2 एसीआर एंटी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्या? एंटी पैरेलल या फिर इनवर्स पैरेलल, याद रखिएगा, एंटी पैरेलल या फिर इनवर्स पैरेलल। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 थायरिस्टर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मोड। कौन ऑप्शन में है? कनेक्ट 2 थायरिस्टर। थायरिस्टर ट्रांजिस्टर मत देख लीजिएगा, थायरिस्टर देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसे 16 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग बात करते हैं 17, और ये है सेकेंड टॉपर। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, सेकेंड टॉपर है अमीषा कुमारी फ्रॉम जीपी डेयरी ऑनसून। बहुत बहुत आपको बधाई द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। और बता दें कि सेकेंड रैंक लाए हैं और टोटल 20 क्वेश्चंस में ये 15 क्वेश्चंस को सही किए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस को सही करके ये सेकेंड रैंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है जीपी डेयरी ऑनसून का, और शायद ये ऑनलाइन का भी स्टूडेंट हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऑनलाइन स्टूडेंट है अमीषा कुमारी। अगर आप लाइव हैं तो जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मैं लाइव हूँ, इस तरह के करके। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। 17 नंबर क्वेश्चन है डायक है पीएन जंक्शन। क्या डायक के पास कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो इसके पास भी 3 पीएन जंक्शन होते हैं। ये बहुत इजी सवाल है, आप लोग देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस क्वेश्चंस में।
क्वेश्चन नंबर 18 है, बीच टर्मिनल डज नॉट बिलोंग टू एससीआर, यानी यहाँ पे बात किया जा रहा है कौन एससीआर से बिलोंग नहीं करता है। तो एससीआर में नोड होता है, गेट होता है, कैथोड होता है, लेकिन बेस नहीं होता है, यानी सी आंसर सही हो जाएगा। बेस नहीं होता है, क्या होता है? नोड होता है, गेट होता है, कैथोड होता है, ये एससीआर टर्मिनल में आता है लेकिन बेस नहीं आता। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डिवाइस परफॉर्म डीसी टू एसी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से बताना है कौन डीसी से एसी कन्वर्जन किया जाता है, कमेंट करके बताएंगे। रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चौपार, स्विच। तो बता दे कि रेक्टिफायर जो है एसी टू डीसी कन्वर्टर है, इन्वर्टर जो है को बता दे डीसी टू एसी कन्वर्टर है, चॉपर क्या है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। तो याद रखेंगे एक ट्रांसफार्मर होता है जो क्या होता है? एसी टू एसी होता है। तो ये चारों याद रखेंगे, रेक्टिफायर एसी से डीसी, चॉपर डीसी से एसी, सॉरी रेक्टिफायर एसी से डीसी, इन्वर्टर डीसी से एसी और चौपट डीसी से डीसी टू डीसी, यानी डीसी लेवल को ये चेंज कर पाता है, लो लेवल से हाई लेवल चेंज कर पाता है। और ट्रांसफार्मर भी वही करता है, एसी से एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है? तो चारों याद कर लेंगे सारे लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। थायरिस्टर इज अ डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, कंडक्टिंग इंसुलेटिंग डिवाइस ऑल होते हैं। सबसे पहले इंसुलेटिंग तो होगा नहीं, कंडक्टिंग इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई कंडक्ट करेगा तो वो डिवाइस हो जाएगा, ऐसा तो कंडक्टिंग मतलब वायर में कहने का कंडक्शन होता है, कोई डिवाइस हो गया? कभी नहीं होगा। तो इसी तरीके से थायरिस्टर क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। थायरिस्टर क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। आप कुछ लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर फर्स्ट टॉपर कौन है। एनी कैन गेस कौन टॉपर को गेस कर सकते हैं कि कौन हो सकते हैं फर्स्ट टॉपर? चलिए बताते हैं, बता दे कि दो हैं। कितना? दो स्टूडेंट हैं फर्स्ट टॉपर में, सेम मार्क्स ला करके दो स्टूडेंट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला स्टूडेंट वो कौन है। वो है सुहानी कुमारी और ये फर्स्ट रैंक है फ्रॉम जीपी डेहरी ऑनसून। जीपी डेहरी ऑनसून से हैं सुहानी कुमारी, और बता दे कि ये ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट हैं। और ये अभी तक बता दे जितने भी टेस्ट हुए हैं सब में ये टॉपर आ चुके हैं, शायद ये फर्स्ट रैंक फर्स्ट बार लाए हैं। तो आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम के तरफ से आपको क्या है, बहुत बहुत बधाई। आप नेक्स्ट टाइम भी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे और ऑल टाइम जब तक आप हैं तब तक ये परफॉर्मेंस बरकरार रखेंगे फर्स्ट रैंक का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स का जो यहाँ पे देखने को आ रहा है बहुत ज्यादा है। पिछले बार भी गर्ल्स, इस बार भी गर्ल्स। बॉयज लोग पता ना कहाँ सोए हैं या पढ़ नहीं रहे हैं या क्या सोच करके बैठे हुए हैं, खुद ही नहीं पता चलता है, क्योंकि ऑलवेज टॉपर गर्ल्स में ही है। तो ये फर्स्ट टॉपर है सुहानी कुमारी, और फर्स्ट टॉपर में एक और स्टूडेंट है, वो कौन है? वो है स्वाति रंजन फ्रॉम जीपी डेहरी ऑनसून, ये भी फर्स्ट रैंक। और ये दोनों स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चंस को सही करके इन लोगों ने फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है। तो बोला जाए तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस इन लोगों के द्वारा, और मुझे यही आशा है और मैं यही चाहता भी हूं कि आप लोग इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते रहें, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी तो एक स्टूडेंट है जो 20 आउट ऑफ 20 करे, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो, द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट हो या फिर कहीं का स्टूडेंट हो। हर एक टीचर चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छा करे, और यहाँ द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐसा देखने को मिल रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग मेहनती हैं और सब लोग आ रहे हैं बाहर। इस बार क्या, पिछले बार तो बहुत से स्टूडेंट बाहर से आ रहे थे टॉपर में, लेकिन इस बार शायद एक स्टूडेंट अभी तक बाहर से आ चुके हैं, लेकिन लगभग सारे स्टूडेंट द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ही हैं। तो आप बाहर के स्टूडेंट जितने भी हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, और जितने भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन है अब ट्राई करें कि टेस्ट अटेम्प्ट करें, कहीं भी पढ़े, फुल्ली आजादी है, आप हर जगह पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट यहाँ जोड़ दें, क्योंकि आप टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट करना है, और कि कितना हम कर चुके हैं, क्योंकि एग्जाम डेट भी आ चुका है आप लोग को। तो ये था
पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट 1 का रिजल्ट, क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट 1 का रिजल्ट, और ये सारे क्वेश्चंस VVI भी थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस सेशन को समाप्त करते हैं। और अभी तक सब जितने स्टूडेंट बने रहे हैं सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी इस लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप सभी स्टूडेंट एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।